तो आई एफ की वैल्यू निकली थी ई रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। तो अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लाइक मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप 2 को एज इट इज रखा रहने देंगे, बट 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो वो log x यहाँ पर लिख देंगे। देन माइनस 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 1। इतना लिखने के बाद ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो e फिर माइनस ब्रैकेट। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, लाइक अगर ऐसे लिखा है log a रेज टू द पावर b, तो उसको हम लिख सकते हैं b log a। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो b की जगह पर 2 है, देन log है और a की जगह पर x है, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं log x रेज टू द पावर 2, यानी इस चीज को अब यहाँ पर लिख देंगे। तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पर हो जाएगा log x स्क्वायर, देन अगेन माइनस log x माइनस 1, ये हो गया। देन अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि फिर ये हो जाएगा माइनस log x का स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस log x माइनस 1। मीन्स अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करके इट कैन बी रिटन लाइक log x माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर log a माइनस log b लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, यानी कि अब यहाँ पर e इक्वल्स टू log a अपॉन b लिख सकते हैं, यानी a यानी कि ये x माइनस 1 अपॉन b लिख सकते हैं ये x स्क्वायर। नाउ फर्दर इसको देखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकल के आएगा, सिर्फ जो log के अंदर एज अ ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वही होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो उसकी इक्वेशन होती है वो लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये पूरी एक इक्वेशन होती है। अब इस पूरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, देन आंसर निकलेगा। तो y एज इट इज इंटू आई एफ की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू बहुत पहले निकाली थी पीछे p एंड q की, तो q की वहाँ पे निकली थी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक। डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी वैल्यू रखेंगे, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखेंगे, देन दिस dx देन प्लस c। अब इसमें कट रहा है, मीन्स एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 1 से कट जाएगा, तो इसको फर्दर लिखेंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 बचा इधर 2x माइनस 1 एंड देन दिस dx प्लस c, यानी अब इसको करेंगे तो 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ओके। देन माइनस 1 का करेंगे तो 1 का x आएगा एंड दिस प्लस सी एज इट इज। इस तरह से लिखने के बाद देन हेयर ऑल्सो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर डॉट वाई एंड अगेन 2 से कट जाएगा, देन फाइनली जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो 1x माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि सॉल्व दिस e raised to the power y sin x dy is equals to 0। अब
इसको ऐसे क्वेश्चन देखते ही फिर इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। ओके, तो ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस ई रेज टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई ना लिखेंगे। देन अप्रोच रहेगा कि जो सेम टर्म्स है यानी एक्स वाली जो टर्म्स है वो एक साइड हो जाए एंड वाई वाली टर्म्स एक साइड हो जाए। सो कॉस एक्स डी एक्स यहीं लिखा रहने देंगे एंड वहाँ का जो साइन एक्स है यहाँ पर आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा। नाउ यहाँ पर जो बच रहा है एज इट इज़ लिख लेंगे और वहाँ का जो वाई वाला टर्म है इसको इधर ले आएंगे, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1। इतना लिखते ही देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो cos x अपॉन साइन x को हम लिख सकते हैं cot x dx इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू द पावर वाई डी वाई अपॉन ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1। इतना लिखने के बाद अब लेट कर लेंगे, ठीक है। सो वी कैन लेट हेयर लेट ई वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, मतलब मैंने इस वाली टर्म को टी मान लिया है। सो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, तो ई रेज टू द पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन वही रहेगा एंड डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो ये डी टी हो जाएगा। देन अब सारी वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि हम इसकी जगह पर अब फर्दर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, नाउ इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 की बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको आप पूरा लिखेंगे cot x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू द पावर वाई डी वाई अपॉन ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1, ठीक। अभी हमने माना है, सो हम जो हमने लेट किया है वो वाली वैल्यूज़ रखेंगे, यानी कि ई वाई डॉट डी वाई को अभी डी टी माना है। सो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी देन अपॉन, और फिर ई वाई प्लस 1 को टी माना है तो वो टी यहाँ लिख सकते हैं। नाउ इतना लिखने के बाद ये जो माइनस है इसको बाहर ले लेंगे ऐसे, तो इस तरह से लिख दिया। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जो cot x का इंटीग्रेशन होता है वो इज इक्वल्स cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, वो लिख लिया। देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1/t लिखा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t एंड प्लस c, ये लिख लिया। नाउ अगेन अब t की जगह पर जो हमने उसका लेट किया था वो लिखेंगे, तो log sin x इज इक्वल्स टू माइनस log t को हमने माना था e रेज टू द पावर y प्लस 1 प्लस का c। नाउ अगेन ये माइनस का log जब इधर आएगा तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं log sin x, देन माइनस का इधर आएगा तो प्लस log e रेज टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है log a प्लस log b लिखा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं log a b, ठीक। तो अब इसको ऐसे लिख देंगे, तो यानी कि फाइनली log sin x प्लस मतलब इंटू log इंटू e y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c लिख सकते हैं। यानी फाइनली ये आंसर आ गया log sin x e y प्लस 1 इज द आंसर। मतलब फाइनली ये आंसर आ गया है एंड इसको लिखने के बाद ये सॉल्व हो चुका। तो स्टैटिस्टिक्स यूनिट का यानी यूनिट 5 का ये एक टॉपिक रह गया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो इसमें पूरे 5 टॉपिक्स हैं। पहला
movements, then kurtosis, then skewness, and then regression, and then correlation. ठीक, तो ये 5वां टॉपिक रह गया था, वो यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, तो इसका भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द गिवन डेटा, और डेटा कुछ ऐसा दिया गया होगा कि x पूरा दिया गया होगा एंड y पूरा दिया गया होगा. ठीक, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होते हैं, जो समझ में आएगा इजी वो वाला करा जाएगा. तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा ऑफ y अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर, देन दिस ब्रैकेट एंड देन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज. तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला होता है, और इसकी जगह पर एक और अप्रोच है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई का बार पर होल स्क्वायर. इस तरह से तो 2 मेथड्स हैं. तो पहला मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले बनेगी टेबल. तो टेबल बनाते हैं. टेबल बनाने के लिए लेट अस मेक दैट. सबसे पहले x नोट करेंगे, देन y नोट करेंगे, एंड देन फॉर्मूला के हिसाब से जो जो यूज़ में आ रहा है वो यहाँ पर नोट करेंगे. ठीक, तो हम इस फॉर्मूला से जा रहे हैं. तो सबसे पहले x का यूज़ होगा, y का होगा. ओके, देन हमको एक्स वाई भी चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो देन हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे. फिर उसके बाद हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए, वो भी निकालेंगे. देन एक्स वाई भी चाहिए, तो वो निकालेंगे. यानी इतनी वैल्यूज़ चाहिए होंगी. तो x तो हमें क्वेश्चन से ही मिला है 5, 9, 13, 17, 21. y भी 12, 20, 25, 33 एंड 35 ये मिल चुके हैं. अब हमें सिग्मा x भी, मतलब इन सब का सिग्मा भी चाहिए, यानी इन सब का सम. ओके, तो एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 5 5 ज़ा 25, 9 9 ज़ा 81 एंड 13 का स्क्वायर 169 एंड दिस इज 17, 17 का स्क्वायर 289 एंड 21 का स्क्वायर 441. ऐसे ही y का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि इसका. तो 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400, देन 25 का स्क्वायर 625, 33 का स्क्वायर 1089 और ये 35 का स्क्वायर 120, मतलब 122.5. ओके, ये y का आ गया. देन इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इनका प्रोडक्ट भी निकालना है. तो 12 5 ज़ा 60, 9 20 ज़ा और 29 ज़ा विल बी 180 एंड फिर 25 इंटू 13 करेंगे तो 325 और 33 इंटू 17 करेंगे तो 561. 35 इंटू 21 जब करेंगे तो 735. तो अब इन सब का सिग्मा निकालेंगे एक लाइन से. तो x का जब पूरा सम करेंगे इसको, तो इसका सिग्मा आएगा 65 एंड देन इसको पूरे y को प्लस करेंगे, मतलब 12 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 33 प्लस 35. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 125 आएगा. एंड एग्जैक्टली इसका भी जब पूरा सम करेंगे तो 1005 आएगा. एंड इसको भी पूरा प्लस करेंगे तो 3483 आएगा. एंड देन इसका भी 186.1 इतना आएगा. देन हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे. ओके, तो हमारा n इक्वल्स टू क्या है वो पहले देख लेते हैं. n इक्वल्स टू मतलब कितनी एंटिटीज़ दी गई हैं. तो 1 2 3 4 5 एंटिटीज़ दी गई हैं, यानी कि 5 चीज़ें दी गई हैं. तो n की जो वैल्यू है वो 5 है. देन नाउ अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. r इक्वल्स टू अगेन n सिग्मा ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ x इंटू सिग्मा ऑफ y अपॉन अंडर रूट
एन सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एन सिग्मा ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इतना करते ही फिर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देन एन की वैल्यू अभी 5 मिली हम लोगों को, ओके। देन इंटू एक्स वाई का सिग्मा यानी कि एक्स वाई का सिग्मा यानी कि 1861, तो 1861 यहाँ लिख दिया। देन अगेन माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू ये रही, तो 65 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू ये रही यानी कि 125। देन अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू 5 है, देन इंटू एक्स स्क्वायर का सिग्मा मीन्स एक्स स्क्वायर का जो सिग्मा निकला है यानी कि ये 1005, देन माइनस पूरा सिग्मा जो निकला है फिर उसका स्क्वायर यानी कि ये जो निकला है इसका स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि इसकी जगह पर लिखा जाएगा 65 यानी 65 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 65 का स्क्वायर। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एन 5 वाई स्क्वायर जो निकला है वो उसका सिग्मा 3483 था, तो इंटू 3483, देन माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर यानी कि फिर से वाई जो सिग्मा वाई है यानी कि इसका स्क्वायर 125 का स्क्वायर। इतना लिखते ही फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 9305 माइनस इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18125, देन अपॉन फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5025 माइनस इसका स्क्वायर निकाला तो ये आया था 4225, ब्रैकेट क्लोज। देन अगेन इसको जब मल्टीप्लाई किया था तब आया था 17415, देन माइनस इसको स्क्वायर किया तो 15625 आया। इतना लिखने के बाद फिर से अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसको पूरा फिर से करेंगे, ओके। तो इतना लिखने के बाद फिर यहाँ आ गए एंड 9305 इसको पूरा जब माइनस करेंगे तो इसका आएगा r इक्वल्स टू 1180 अपॉन अंडर रूट, फिर इसको पूरा किया है मतलब इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो 800, फिर इसमें से इसको पूरा माइनस कर देंगे तो आया था 1790, ठीक। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 1180 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आएगा 143200, ठीक। अब इसका अंडर रूट जब पूरा सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आएगा 1196.67, फिर इसको भी जब पूरा डिवाइड करेंगे कैलसी से तब जाकर आंसर आएगा 0.986 मीन्स 0.99। सो फाइनली जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकला है वो ये आया है। सो दिस इज द फाइनल आंसर।